नाजरीन, कराची के इलाके कोरंगी नासिर कॉलोनी में किराए के एक कमरे का रिहायशी 6 साला मासूम रिजवान और उसकी दुखियारी माँ किसी मसीहा की मुंतजिर है। 6 साला मासूम रिजवान जब 6 माह का था तब इसकी आंख में दाना हुआ और वो बढ़ते बढ़ते इस मासूम की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरे छोड़ गया। आज न सिर्फ इस मासूम का गरीब मजदूर बाप बल्कि इसकी मजबूर दुखियारी माँ भी किसी मसीहा की मुंतजिर है। KNN पाकिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर मालिक को अपनी अब बीती दास्तान गम सुनाते हुए इस दुखियारी माँ ने जो दिल खराश गुफ्तगू की और जो इस बच्चे के वालिद ने अपनी अपील में हुकूमत और NGO से जिस तरह अपील की और कहा कि किसी तरह मेरे बच्चे को दोनों नहीं तो एक ही आँख का बंदोबस्त हो जाए, हम सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहेंगे। KNN पाकिस्तान न्यूज़ चैनल की जानिब से पाकिस्तान बैत अलमाल सरकारी नीम सरकारी फलाही इदारों NGOs मुखैर हजरात से इस 6 साला मासूम बच्चे की बिनाई के लिए इसकी गरीब फैमिली के साथ भरपूर ताउन की अपील की जाती है। चलने वाले इस मासूम बच्चे के गरीब बाप का नंबर आपकी कॉल आपकी जानिब से की जाने वाली मदद का मुंतज़िर है। आधी बड़ी अंधेरों में डूबे इस मासूम 6 साला बच्चे रिजवान के लिए उम्मीद की किरण बने। अब हर तरह से इस बच्चे के लिए उम्मीद है। अगर कुछ नहीं तो इस वीडियो को वायरल करके अपना हक अदा कीजिए। इस मासूम बच्चे की वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस बच्चे के वालिद ने हुकूमत और NGO से अपील की कि किसी तरह मेरे बच्चे को दोनों नहीं तो एक ही आँख का बंदोबस्त हो जाए तो हम सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहेंगे। इस मासूम बच्चे रिजवान इसके गरीब बाप और गम में डूबी इसकी दुखियारी माँ की ज़िंदगी का मुकम्मल अहवाल बता रहे हैं। उनके गरीब खाने से नुमाइंदे KNN पाकिस्तान साबिर मालिक जी, साबिर बताएगा। आप देख रहे हैं KNN पाकिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान साबिर मलिक। इस वक्त मौजूद हूं कुरंगी के इलाके नासिर कॉलोनी में और मेरे साथ ऐसे वालिदैन मौजूद हैं जिनका जो बच्चा है दोनों आंखों से महरूम है। कुछ अर्सा पहले भी एक आंख का ऑपरेशन करवाया गया था। उसकी नवीयत ये थी कि डॉक्टर का कहना था कि आंख में कोई कैंसर नुमा चीज़ जो है वो बन चुकी है, जिसकी वजह से आंख जो है ब्लास्ट होने का खदशा है, ज़ाया होने का खदशा है। इससे मज़ीद भी जो है ब्रेन के हवाले से और भी कहीं नुकसानात हो सकते हैं। उस हवाले से इन्होंने डॉक्टर से रब्ता किया, नहायत ही जो है तंगदस्ती का वक्त गुजारते हुए और ख़ुसूसी तौर पे तमाम NGO से तमाम सरकारी इदारों से एक खसूसी दरख्वास्त ही माँ बाप कर सकता है। तो मेरे साथ इस वक्त वो फैमिली मौजूद है, उस ख़ानदान के पास ही मैं बैठा हूँ। वो बच्चा भी अभी मैं आपको अपनी पूरी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि उस बच्चे की जो आंखें हैं वो इस वक्त नहीं हैं, वो रोशनी से महरूम है। तो मज़ीद जो है तफसील जो है हम उनके बच्चे के वालिदैन मौजूद हैं और मैं उनके वालिद से जानना चाहूँगा कि आखिर ये क्या मामला था और आँख का जो मसला था जिसको एक डॉक्टरी नवीयत के हवाले से कैंसर करार दिया गया, तो उसके बाद इन्होंने क्या लायामल किया और कहाँ हद तक कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत हैं? बड़े अफसोस की बात होती है, बड़े दुख की बात है, लेकिन अल्लाह का जो हुक्म होता है। तो आप बताइएगा ज़रा क्या मामला है? सर ये छः महीने का था जब इसको आँख में ये दाना निकला था। दाना निकलते निकलते आँख बढ़ गई थी, फटने के करीब हो गई थी आँख इसकी। तो हमें किसी ने बताया, हम आगे पीछे बहुत घूमते रहे, दम वगैरह आगे पीछे बहुत करते रहे, लेकिन हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे जो है ना कैंसर का इलाज होता है इंडस हॉस्पिटल में। यहाँ पे हमने इसका इलाज कराची में जी कराची में इंडस में। तो हमने यहाँ से इसका इलाज शुरू किया, उसने दोनों आँखें इसकी निकाल दी। अभी ये देखने से महरूम है, यानी कि दोनों आँखें इसकी निकाल दी। अच्छा, दाना तो एक आँख में निकला? हाँ, पहले एक आँख में निकला, तो वो स्पेयर हो गई, वो बैठ गया खुद ब खुद। अच्छा, उस दाने की वजह से आँख एक्सपायर हो गई? एक्सपायर हो गई। तो आपने कोई मतलब डॉक्टरों से रुजू नहीं किया, हॉस्पिटल नहीं किया? नहीं, हमने रुजू पहले नहीं किया। जब बीमारी बढ़ गई थी फिर हमें पता चला कि इस लोग तो कहते थे इसका इलाज भी नहीं है, इस चीज़ का दम दरूद करवा वाला यही होता है। आपने हर मुमकिन कोशिश की? हाँ, हमने बहुत कोशिश की, हमने अपना सब कुछ लगाया, दम इधर आगे पीछे बहुत लगाया। यानी कि बच्चा पैदाइशी नाबीना नहीं ना नाबीना नहीं था। ये एक दाने की वजह से दाने की वजह से आँख ज़ाया हुई। जी। और दूसरी आँख का क्या मामला वो भी बताइएगा।
पहले एक पे हुआ, वो खा गया, वो आँख सफ़ेद हो गई, आँख खुद बखुद बैठ गई। फिर दूसरी पे शुरू हो गया ये चीज़। जब दूसरी पे शुरू हो गया, ये वो बैठ गई थी, ये फूल गई थी, आँख बहुत बड़ी हो गई, फटने के करीब हो गई थी। फिर हमें किसी ने बताया, हम इंडस लेके आए, इंडस वालों ने इसका वो इलाज वगैरह किया। उसने कहा इसकी आँखें बचा नहीं सकते, निकालनी पड़ेगी हमें। तो इसलिए हमने कहा ज़िंदगी बचानी पड़ेगी, ज़िंदगी के लिए फिर हमने कहा निकाल दो फिर। तो फिर उन्होंने दोनों आँखें निकाल दी इसकी। अभी ये देखने से महरूम है, यानी कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चा जो है पैदाइशी नाबीना नहीं है। डॉक्टरों से रब्ता किया, इंडस हॉस्पिटल से रब्ता किया और निजी अस्पतालों में भी इन्होंने, और तवीज़, दम, दरूद, माँ बाप की हातमी कोशिश की कि जहाँ से भी आराम आ जाए हम उसी दर पे चले जाएं। मजीद इनकी वालदा भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा ज़रा, आप भी माँ हैं, आप दुआ गो हैं अपने बच्चे के लिए और इंशाल्लाह अल्लाह भी सब्र पैदा कर देगा। तो क्या कहती हैं ये जो दूसरा जो ऑपरेशन करवाया, तो आपने फैसला लिया, सोचा होगा बहुत। दूसरा ऑपरेशन भी करवाया है, दोनों आंखों में से नज़र नहीं आता इसे। जी बिल्कुल, एक माँ का दिल जो जिसकी कदर और कीमत ही कोई नहीं है, और माँ ही एक वाहिद दुनिया का रिश्ता है कि जो बेलौस है और बेलालच है, कि माँ जैसी जो है दुनिया में कोई भी उसका नेमो बदल नहीं है। और वो इसके साथ ही मैं आपको स्क्रीन पे वो बच्चा भी दिखाना चाहूँगा। ये 6 से 7 साल इस बच्चे की उम्र है, और जब ये दुनिया में आया था तो बिल्कुल देख सकता था। और मैं थोड़ा सा इनके वालिद से जानना चाहूँगा कि ये जो ऑपरेशन हुए हैं, इसको कितना टाइम हो गया? पहली आँख जो मतलब से महरूम हुआ बच्चा, जी, तो कितना? पहले ऑपरेशन को तकरीबन 4 महीने होने वाले हैं। पहली जब पहला ऑपरेशन करवाया था, माशाल्लाह ये 6 साल तक देख रहा था। यानी 6 साल से नहीं देख रहा था ये बस ज़्यादा देख रहा था, 6 महीने तक देख रहा था। उसके बाद इसकी आँख के ऊपर हमला कर गया था, आँख सफ़ेद हो गई थी इसकी। अच्छा, पूरी सफ़ेद, जिसे सफ़ेद मोतिया भी कहा जाता है। मोतिया भी कहा जाता समझ रहे थे? जी जी, हम वो समझते हैं, आगे पीछे भागते रहे, दम वगैरह वगैरह बहुत कोशिश की। उसके बाद दूसरी भी फिर आ गया। ये 6-7 महीने से, जब पैदा हुआ 6-7 महीने तक देखता रहा, उसके बाद नहीं देखता था, कुछ नहीं देखता था। तो आँखें इसकी सफ़ेद हो गई थी। शायद आप क्या कहना चाहते हैं KNN न्यूज़ के तवज्जुल से, क्या कहना चाहते हैं हकाम बाला से, NGO से, हमारे सब इदारों से ये अपील है कि इसकी आंखों को कोई मसला हल कर दें कहीं से भी। बस हम यही चाहते हैं, इसकी बस एक आंख भी लग जाए ना हमारे लिए, वो भी करोड़ों के हिसाब से हमारी बहुत है। बस यही हमारी इल्तिजा है सबसे, सिंध हुकूमत से भी, और सब जितने बड़े बड़े वेलफेयर कॉन्टेक्ट सब जो भी है, हमारी यही दरख्वास्त है कि ये हमारी आंख लग जाए बच्चे की, हमें बस। और जी बिल्कुल, अभी बच्चे के वालिद साहब का यही कहना था कि एक आंख भी लग जाए तो वो भी हमारे लिए करोड़ों की। हमारा बच्चा जो है उसको एक नूर मिल जाए, एक अल्लाह का नूर मिल जाए, वो देख सके, चाहे एक आंख ही हो। इस हद तक वो तरस रहे हैं, इस हद तक वो इल्तिजा कर रहे हैं। और तमाम वेलफेयर वालों से, हकाम बाला से, IG सिंध से, तमाम मेडिकल सेंटर से, तमाम वेलफेयर से वो एक खसूसी गुजारिश कर रहे हैं। एक माँ बाप की जो गुजारिश है वो जो उस पर नज़र षानी की जाए, और इस बच्चे के लिए, इस बच्चे की आंखों के लिए हतमी कोशिश की जाए। जी, कैमरामैन टीम के साथ साबिर मलिक, KNN पाकिस्तान न्यूज़, कराची। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए KNN पाकिस्तान न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल, और इससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। KNN पाकिस्तान, सच से हक तक।